प्राकृतिक हेल्थ चैनल के दर्शकों को प्राकृतिक योग चिकित्सा ट्रस्ट की तरफ से आचार्य हरि गोविंद का नमस्कार। आज का जो सब्जेक्ट है वो है शरीर में कमजोरी कैसे आती है और अगर कमजोरी आ जाए तो उसे कैसे ठीक कर लेना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि शरीर में कमजोरी कैसे आती है। सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब आपके शरीर में कफ, पित्त, वात ये तीनों अनियंत्रित होते हैं, नियंत्रण में नहीं होते हैं, तभी आपके शरीर में कमजोरी आती है। और ये तीनों अनियंत्रित क्यों होते हैं, प्रथम कारण आप जान लीजिए। इन तीनों का अनियंत्रित होने का जो मुख्य कारण है वह है पंच तत्व का सही इस्तेमाल नहीं करना और पंच तत्व के नियम के अंतर्गत अपने शरीर की देखभाल नहीं करना। पंच तत्व के नियम के अनुसार अपने शरीर के अंदर के कफ, पित्त, वात का सफाई नहीं करना। पंच तत्व के नियम के अनुसार अपना खान पान नहीं रखना। पंच तत्व के नियम के अनुसार रात को नहीं सोना। पंच तत्व के नियम के अनुसार सुबह नहीं उठना। पंच तत्व के नियम के अनुसार अपने शरीर के अंदर का जो सफाई होती है, जैसे कफ को हमेशा बाहर निकाला जाता है और शौच अर्थात पेट साफ हो जाए और शौच को रोकना कभी नहीं चाहिए। पंच तत्व के अनुसार पेशाब अधिक से अधिक बार करना चाहिए और कभी भी पेशाब नहीं रोकना चाहिए। तो यह जो नियम है ये आपके शरीर का नियम है और यह नियम ये शरीर का जो मालिक पंच तत्व है उनका है। जो व्यक्ति इन नियमों पे नहीं चलता है उन्हीं का शरीर कमजोर होता है, उनको थकान जल्दी लगती है और जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है वो कमज़ोर होते चले जाते हैं। और यह कमजोरी आप ठीक कर सकते हो, परंतु इसके लिए आपको शरीर के नियमों के आधार पे चलना होगा। और यह जो शरीर का नियम है प्राकृतिक योग चिकित्सा ट्रस्ट सिखाती है, बताती है और कराती है। इसके लिए आपको हमारे ट्रस्ट में आना होगा और अगर कहीं आप दूर हो, नहीं आ सकते हो, तो आपको ऑनलाइन जुड़ना होगा। तो यह पक्की बात है कि अगर आप प्रकृति के 5 तत्व की क्रियाएं सीख जाते हो तो आपकी उम्र जरूर बढ़ती जाएगी, लेकिन शरीर का बल कभी भी कम नहीं होगा, थकान नहीं आएगी, कमजोरी नहीं आएगी। हाँ, अब इसके लिए आपको कर्म करना होगा, क्योंकि बिना कर्म इसकी प्राप्ति नहीं होती। अगर हम आप सोचें कि इसको हम धन से खरीद लेंगे तो धन से इसकी शक्ति नहीं मिलती है।
इसके लिए तो शारीरिक परिश्रम और प्रकृति के नियमों पे आपको चलना होगा, तो ही संभव है। अन्यथा आपकी कमजोरी को, आपके थकान को कोई नहीं ठीक कर सकता, क्योंकि यह जो शक्ति है, यह जो सामर्थ्य है, वो हम लोगों में नहीं है, वो आपके कर्म में है और प्रकृति के 5 तत्व में है, अर्थात प्रकृति के नियमों पे है। तो मेरी बात शायद आप समझ गए होंगे। अगर आप हमारी सेवा लेना चाहते हैं तो आपको हमारे दिए गए नंबर पे मुझे कॉल करें, आपको पूरा गाइड किया जाएगा। और आपकी कोई भी एज हो, चाहे वो 10 साल की एज हो, चाहे वो आपकी 25 साल की एज हो, चाहे वो आपका 50 साल का एज हो, चाहे वह आपका जो है 70 साल का एज हो, इसमें एज लिमिट नहीं है। शक्ति आप कभी भी बढ़ा सकते हो। और ठीक है, आपकी एज बड़ी हो सकती है, चूंकि वो प्रकृति का नियम है, समय हमेशा आगे जाता है, वो जाएगा, लेकिन शरीर में आपके अंदर शक्ति, सामर्थ्य, पुरुषार्थ पूरा रहेगा और वह आप प्रतिदिन उसका मापदंड भी कर सकते हो, वह भी हम सिखाएंगे कि आज अगर हमारे पास इतनी शक्ति है तो कल घट तो नहीं गई, और घट गई है तो उसे पुनः कैसे प्राप्त करना है। ये सारी क्रिया हमारे यहाँ सिखाई बताई कराई जाती है। दर्शकों, आपके शरीर में अगर शक्ति, सामर्थ्य, पुरुषार्थ रहता है तो कोई जल्दी रोग भी प्रवेश नहीं कर पाता है, बीमारी प्रवेश नहीं कर पाती है। जब शरीर आपका कमजोर होता है, शक्तिहीन होता है, सामर्थ्यहीन होता है, तभी बीमारी को अवसर मिलता है आपके शरीर में प्रवेश होने का। तो आप प्राकृतिक हेल्थ चैनल में सभी बीमारियों के वीडियो अपलोड हैं, उसको आप देखिए। घर बैठे अपना स्वयं इलाज भी कर सकते हैं आप। और हमारी आवश्यकता पड़ती है तो हमारे ट्रस्ट में आ जाइए। और प्राकृतिक हेल्थ चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उसे अवश्य करें, ताकि आपको हमारे द्वारा यानी प्राकृतिक हेल्थ द्वारा भेजा गया सभी वीडियो आप देख सकें और अपने बीमारियों को बचा सकें। धन्यवाद।